हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे हो और आप सुरक्षित और हमेशा कंटिन्यू क्लास लेते हो। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर, और ये आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताओ। आज अपन देखने जा रहे हैं विभाजकता का नियम या भाजकता का नियम। विभाजकता का नियम या भाजकता का नियम अपने को बड़ी से बड़ी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों नहीं दे दे और आपको अपन उसको चुटकियों में कर सकते। विभाजकता का नियम यदि अपने को पता है तो अपन शुरू करते हैं। दो की विभाजकता का नियम पहले रहता है दो की भाजकता का नियम। दो की भाजकता का या भाजकता का या विभाज्यता का नियम क्या होता है। विभाज्यता और भाजकता शब्द सेम ही है, दोनों का ही सेम अर्थ होता है। दो की भाजकता का नियम। दो की भाजकता का नियम इकाई के अंक पर यदि 0, 2, 4, 6 और 8 आ रहा है तो वो 2 से विभाज्य होगी। जैसे अपन देखते हैं इसमें दो की भाजकता का नियम। इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 यदि आ रहे हैं तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं 3, 2, 5, 7, 9, 8, 2 और 2 ये संख्या है। इसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा क्योंकि इसमें इकाई का अंक 2 आ रहा है। इसमें दे रखा है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 8 और 0 इसमें दे रखा है 0, 2, 4, 6 और 8 यदि है तो वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों नहीं हो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं अपन। ये संख्या भले ये संख्या ले इसमें देखो इकाई का अंक अपने आ रहा है 0, तो यह संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। आगे देखते हैं अपन 4। आगे देखते हैं 4 की विभाजकता का नियम। 4 की विभाजकता का नियम इकाई और दहाई में यदि 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो इस पूरी पूरी संख्या के अंदर 4 का भाग जाएगा। 4 की विभाजकता की परिभाषा है इकाई और दहाई। इकाई और दहाई में यदि 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो 4 की कितनी भी बड़ी क्यों नहीं संख्या हो उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसमें इकाई और दहाई जाता और 2 में होता है इकाई ओनली इकाई। इकाई के अंक पर 0, 4, 8, 6 और 0, 2, 4, 6 और 8 है तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और 4 की विभाजकता का नियम इकाई और दहाई के अंक पर जो भी संख्या है उसके अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो 4 से विभाजित होगी। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं ये संख्या दे रखी 2, 5, 3, 2, 3, 2, 4। इस संख्या में देखते हैं क्या 2 से 4 से विभाजित है या नहीं। देखो इसमें इकाई और दहाई आपको पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख।
ये 10 लाख, 25,32,324। इसके अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा? देखो अपन इकाई और दाई, इकाई और दाई, इकाई है 4 और दाई है 2। यदि 24 के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो इस पूरी संख्या के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, और 24 के अंदर 4 का भाग आराम से जाता है। तो ये इतनी बड़ी संख्या दे रखी है, फिर भी अपन बहुत आसान तरीके से सीख लिया कि इससे संख्या के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अपन आगे देखते हैं 8। 8 की भाजकता का नियम। 8 की भाजकता का नियम है इकाई, दाई और सैकड़ा, इन तीनों के अंदर 8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो इस बड़ी से कितनी भी बड़ी संख्या दे दे उसके अंदर 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा और वो 8 से विभाजित होगी, और ये भाजक यानी पूरा पूरा भाग उसके अंदर जाएगा। इसमें है इकाई, दाई और सैकड़ा। इकाई, दाई और सैकड़ा, इनमें 3 का भाग 8, इकाई, दाई और सैकड़ा, इसमें 8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे अपन देखते हैं, ये इतनी बड़ी संख्या दे रखी है। जैसे उदाहरण 3, 2, 8, 3, 2, 4, 1, 0, 3 और 2। इसके अंदर देखो इकाई, दाई और सैकड़ा। इकाई दे रखा है 2, दाई है 3, 0 दे रखी है सैकड़ा। इसके अंदर यदि 8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो इस पूरी संख्या के अंदर 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा और ये संख्या 8 से भाज्य या विभाज्य होगी। ये संख्या 8 से भाज्य होगी या भाजकता का नियम है। जैसे ये दे रखा है 32, 0, 32 के अंदर 8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो इस पूरी संख्या के अंदर 8 का भाग जाएगा। आगे अपन देखते हैं 3। ये 8 का एक बार वापिस रिपीट करता हूँ। 2 की विभाजक का नियम, इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 यदि है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। अपना आगे देखते हैं 4 की भाजकता का नियम, इकाई, दाई, इकाई और दाई जो संख्या होती है यदि उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो जितनी भी बड़ी संख्या दे रखी है उसके अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाए। आगे दे रखा है 8 की विभाजकता का नियम, आदि 8, इकाई, दाई, सैकड़ा में यदि 8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो कितनी भी बड़ी संख्या दे दे उसके अंदर 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आगे देखते हैं अपन 3। 3 विभाजकता, 3 की विभाजकता का नियम, 3 की विभाज्यता का नियम। 3 की विभाज्यता का नियम या 3 की भाजकता का नियम। 3 के अंदर जो भी अंक दे रखे हैं जैसे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, जितने भी दे रखे होंगे वो उस सब अंकों को जोड़ करने पर यदि उसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस संख्या के अंदर 3 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। जो संख्या दे रखी है कितनी भी बड़ी संख्या उस संख्या की एक अंक को जोड़ करने के बाद यदि उसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस संख्या के अंदर
3 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। जैसे देखो अंकों का योग, अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, 3 का भाग पूरा। अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा जाए तो वह संख्या 3। ये है अंकों के योग में यदि 3 का पूरा पूरा भाग जाए तो वो 3 से विभाजित होगी। जैसे अपन लेते हैं 8, 7, 6, 5 और 1। इन सभी के अंकों का योग करो, यदि उसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो इस संख्या के अंदर 3 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ये अपन ने उदाहरण लिया है 8, 7, 6, 5 और 1। जैसे इसको काउंट करो 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 1। इन सबको यदि इस जोड़ने पर यदि जो संख्या आएगी उसमें 3 का भाग पूरा पूरा गया तो ये संख्या पूरी विभाजित 3 से विभाजित होगी। 8 और 7 होते हैं 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 और 1 27, ये है 27। अब 27 में 3 का भाग 9 12 पूरा पूरा जाता है तो ये 8 7 6 5 1, ये इतनी बड़ी संख्या है, इसके अंदर भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आगे अपन देखते हैं 6 की भाजकता का नियम। 6 की भाजकता का नियम देखते हैं। 6 की भाजकता का नियम, 6 में उस संख्या में 2 का भी भाग पूरा पूरा जाए और 3 का भी पूरा पूरा जाए तो वह संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित होगी। वह संख्या जिसमें 2 व 3 का भाग पूरा पूरा जाए, वह संख्या जिसमें 2 या 3 का भाग पूरा पूरा जाए। और जैसे अपन संख्या लेते हैं, एक उदाहरण 3 0 5 7 3 और 0। यदि इसमें 2 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए तो वो 6 से विभाजित होगी। जैसे इसमें 2 का भाग, 2 का विभाजकता का नियम है इकाई के अंक 0 2 4 और 6 और 8, वो 2 से विभाजित, इसकी इकाई का अंक 2, तो ये 2 से तो जाएगी, 2 से तो इसमें जा रहा। आगे देखो 3 में इन सबको काउंट करो 5 7 3 प्लस 0। अपन देखा है कि इन अंकों का योग करना है। यदि योग करोगे, योग के अंदर 3 का भाग जा रहा है तो ये 3 से विभाजित और 2 से तो है तो 6 से विभाजित हो जाएगी। 5 और 7 12, 12 और 3 15, ये है 15। 15 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो इस संख्या के अंदर ये 3 का भी जा रहा है तो इस संख्या के अंदर 6 का भाग जाए। आगे अपन देखते हैं 9 की विभाजकता का नियम। इससे पहले इनको रिपीट कर लेते हैं। 3 की विभाजकता नियम, अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा जाए। योग, ये इस जो अंक दे रखे इनका योग, इनकी आपस में जोड़ना है। जोड़ने पर यदि उसमें 3 का भाग जाए तो वो 3 से विभाजित। जैसे अपने 8 7 6 और 5 और 1 ये लिया तो 27, 27 में 3 का भाग जाता है तो इस इतनी बड़ी संख्या के अंदर 3 का भाग जाएगा। आगे देखते हैं 6 जिसके अंदर 2 और 3 पूरा पूरा जाए। इसमें इस संख्या दे 5 7 3 और 0, इसके अंदर 2 का भी जाता है और 3 का भी जाता है तो इस संख्या के अंदर 6 का भी भाग जाएगा। आगे अपन देखते हैं 9 की भाजकता का नियम। नौ की भाजकता का नियम।
9 की भाजकता का नियम। 9 की भाजकता का नियम, यह नियम 3 के भाजकता के नियम के लगभग समान है। उसके अंदर सभी अंकों को योग करो और इस योग के अंदर 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो उसमें वो 3, जैसे अपन आगे देखते हैं 9 की भाजकता का नियम, 9 की भाजकता का नियम और 3 की भाजकता का नियम लगभग लगभग सेम है। जैसे अपन देखते हैं 3 की विभाजकता का नियम था, यदि जो संख्या दे रखी है उस अंकों को आपस में जोड़ेंगे, उसमें जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। वैसे ही 9 के अंदर इन 9 में जो भी संख्या दे रखी है यदि उसमें 9 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। इसमें देखो अंकों के योग में 9 का भाग 9 का भाग पूरा पूरा जाए, अंकों के योग में 9 का भाग पूरा पूरा जाए वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे अपन उदाहरण लेते 4 7 6 9 और 1। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं 4 7 9 4 7 6 9 और 1, इन सबको योग करते हैं। योग में यदि 9 का भाग जाएगा तो इस पूरी संख्या के अंदर 9 का भाग जाएगा। जैसे 4 प्लस 7 प्लस 9 6 प्लस 9 प्लस 1, 4 4 और 7 11, 11 और 7 17, 17 और 9 24, 24 और 1 27, ये हो रहा है 27। 27 के अंदर 9 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो ये संख्या जैसे 4 7 6 9 और 1 ये 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी। एक बार वापिस रिपीट करते हैं 9 की विभाजकता का 9 की भाजकता का नियम, अंकों के योग में 9 का भाग पूरा पूरा जाए तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे अपन उदाहरण लिया 4 7 6 9 और 1, 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 1, इन सब का योग होता है 27 और 27 के अंदर 9 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो इस पूरी इतनी बड़ी संख्या के अंदर भी 9 का भाग पूरा पूरा जाए। आगे अपन देखते हैं 5 की विभाजकता का नियम। 5 की भाजकता का नियम, 5 की भाजकता का नियम, नियम 5 की विभाजकता का नियम, यदि इकाई के स्थान पर 0 और 5 आ रहा है तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी। जैसे 0 इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0 और 5 आ रहा है, यदि इकाई के स्थान पर 0 और 5 आ रहा है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए लेते हैं अपन 2 8 7 3 4 2 5 और 2 और 0, ये इतनी बड़ी संख्या ली 2 8 7 3 4 2 5 2 और 0, इसमें इकाई का अंक आ रहा है 2, इकाई का अंक आ रहा है 2, ये संख्या 5 से विभाजित होगी। एक और उदाहरण लेते हैं 8 3 2 0 0 2 और 5, 8 3 2 0 0 2 और 5, ये इतनी बड़ी संख्या है, इसका इकाई का अंक आ रहा है 5 और इसमें देखा इकाई के स्थान पर 0 और 5 आ रहा है, तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी, ये संख्या 5 से विभाजित है। विभाजकता का नियम, 11 की भाजकता का नियम,
हैं 11 की विभाजक। 11 की विभाजकता, यदि सम के संख्याओं और विषम की संख्याओं का योग के अंतर में यदि 0 और 11 से वह संख्या विभाजित है तो वह 11 से पूरी भाज्य होगी। जैसे देखते हैं अपन, दो या सम और विषम संख्याओं के योग में अंतर यदि 0 और 11 से विभाजित है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। सम और विषम संख्याओं के योग में अंतर यदि 0 और 11 से विभाजित है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, 9, 5, 7, 4 और 4। ये उदाहरण अपने लिए 11 की विभाजकता का नियम है। सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं के योग में अंतर यदि 0 और 11 या 11 से कोई विभाजित संख्या हो रही है तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। अपने उदाहरण लिया है 9, 5, 7, 4 और 4। यदि अपन देखते हैं इसमें सम और विषम संख्या कौन सी, देखो ये तो है सम, ये वापस आ रही है सम, ये सम और विषम संख्या इसके अंदर देखो, जो अपने उदाहरण लिया 9, 5, 7, 4, 4, इसमें देखो सम और विषम संख्या कौन सी। इसमें ये पहली संख्या, ये तो है विषम, तो ये तीसरी होगी, ये भी विषम, और चौथी ये पांचवी दे रखी है, ये भी होती है विषम। जैसे ये एक, ये है इसमें विषम तो है 9 + 7 + 4, ये तो है विषम। और ये सम संख्या इसके अंदर है 5 और 9, सम संख्या है 5 + 4, सम संख्या है 5 + 4, इन सब का योग करो। 9 और 7 होता है 16, 16 और 4 20, 16 और 4 20, और ये सम संख्या का योग करो, 5 + 9 हो जाते, 5 + 4 हो जाते 9। अब 20 में से 9 गए, ये यहाँ 20 के अंदर से 9 गए, हो जाते 11। और इस संख्या में दे रखा है कि 0 और 11 से ये 11 आ रही, तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी। 11 का विभाजकता का नियम देख लिया। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको ये क्लास पसंद आई तो आप इस क्लास को लाइक करें, और इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और ये कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।